बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद इश्क में दिन रात इबादत करना मेरा पेशा है, मोहम्मद से मोहब्बत करना। ज़ह किस्मत मेरा आका मेरा मौला वो है जिसका मनसब है रसूलों की इमामत करना। आप लोग जानते हैं कि चंद दिन पहले फ्रांस में हुकूमती सतह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई है। नौज़बिल्ला गुस्ताखाना खाके छापे गए और लफाजी में भी गुस्ताखाना बातें जो है वो की गई। लिहाजा इसी हवाले से मैंने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैं अपने घर के बाहर बैठा हूँ और कोई गुजरने वाला शख्स जो है वो मुझे गाली देकर गुजरे, तो दो बातों में से एक बात बिल्कुल वाज़े और क्लियर हो जाती है कि अगर उसने मुझे गाली दी है तो इसका मतलब होगा कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से मैंने भी कभी उसे गाली दी थी और आज उसने मुझे गाली देकर बदला ले लिया। या फिर दूसरी बात यह है कि मैंने उसे कभी भी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इसके बावजूद वो गुजरते हुए मुझे गाली दे गया, तो इसका मतलब है कि अगर मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा और मुझे गाली देकर गया है तो इसका मतलब वो पागल है, उसका जहन काम नहीं करता है। लिहाजा इस मिसाल की रोशनी में थोड़ी देर के लिए देखना ज़रूरी है कि फ्रांस के अंदर जो है वो हुकूमती सतह पर जो लोग जो हैं वो नबी पाक के गुस्ताखाना खाके छापने में शामिल हैं, तो क्या उनको इस बात का यकीन है कि कभी ना कभी किसी न किसी हवाले से हम मुसलमानों ने भी उनके नबी की शान में कभी गुस्ताखी की हो? अगर तो हमने कभी की है और उन्होंने अब कर ली तो इसका मतलब उन्होंने हमसे बदला लिया। लेकिन अगर कभी ज़िंदगी में हम मुसलमानों ने उनके नबी की शान में कभी गुस्ताखी नहीं की तो इसका मतलब है कि वो बिला वजह है, बिला सबब है और वो पागल हैं। हम मुसलमान तो इस झगड़े में पड़ते ही नहीं हैं कि उनका नबी और हमारा नबी। मेरी मालूमात के मुताबिक फ्रांस के अंदर 50% क्रिश्चियनिटी है और क्रिश्चियन जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर हैं। जहाँ तक हज़रत ईसा का ताल्लुक है तो हम तो मुसलमान रहते ही नहीं अगर ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर हम ईमान न लाएं। तो अगर 50% के अलावा वहाँ पर यहूदी हैं या कोई भी और लोग हैं जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत बनते हैं, तो हम तो दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान न रखें तो हम तो मुसलमान रहते ही नहीं हैं। तो इन लोगों को ये कैसे गुमान गुजरा? इनका ये बड़े दिल गुर्दे वाले लोग हैं जो बिला वजह उस ज़ात अक़दस की शान में गुस्ताखी करते हैं जो सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी क़यामत तक के लिए आने वाली उम्मतों के लिए हैं, नस्लों के लिए हैं और मखलूक़ात के लिए हैं। मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई बेवकूफ़ है वो मुसलमान जो ये समझता है कि मोहम्मद सिर्फ हमारे हैं, और इससे भी बढ़कर नामकूल, बेवकूफ़ और बदतमीज़ और घटिया मिजाज का इंसान वो है जो हज़रत मोहम्मद को सिर्फ हमारा नबी समझकर गुस्ताखी करता है। लिहाजा ये बात बड़ी काबिल गौर है। हम अपने के उनके नबी के तो चक्कर में नहीं पड़ते। हम तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज के दिन तक अपने नबी तक जितने भी आए हैं, हम उनकी नबूवतों पर ईमान न रखें तो हम तो मुसलमान ही नहीं रहते। दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि माइकल हार्ट एक अंग्रेज़ है जिसने एक किताब लिखी, दुनिया की 100 अजीम तरीन शख्सियात। जब उस किताब का मैंने मुताला किया तो वो उसने सबसे ऊपर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को रखा, ईसाई होने के बावजूद। अब देखना यह है, जब जिंदगी के किसी पहलू पर उसका इंटरव्यू हुआ, उससे पूछा गया कि तुमने ईसाई होने के बावजूद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फॉलोअर होने के बावजूद तुमने मोहम्मद को सबसे ऊपर क्यों रखा? तो उसने कहा कि मैं जब इनकी तालीमात को पढ़ता हूँ, इनकी तारीख पढ़ता हूँ, तो ये ज़िंदगी के तमाम शोबा हाय ज़िंदगी से मुतल्लिक जो है तमाम मसाइल के इतने उम्दगी के साथ मसाइल बयान करते हैं, हल पेश करते हैं। और फिर जब मैं ये पढ़ता हूँ कि ये हस्तियाँ दुनिया में आकर किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी ही नहीं है, तो फिर मेरी नज़र में इससे बढ़कर दुनिया की मुतासर कुन शख्सियत और कोई नहीं हो सकती। लिहाजा मैं फ्रांस की हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोगों को, हम मुसलमानों से कोई इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आपने हमारे नबी की शान में, उनकी ज़ात में कमी आपको कहाँ पे नज़र आई? वो तो इतने बुलंद पाया इंसानियत के रहनुमा हैं, राहबर हैं कि एक गैर मुस्लिम आपका अपना ही दुनिया की 100 अजीम तरीन शख्सियात के नाम से किताब लिखता है तो सबसे ऊपर हज़रत मोहम्मद का नामे नामी रखता है। तो इसमें ये कहाँ से आ गया कि उनकी तालीमात तो क़यामत तक के लिए लोगों के लिए हैं? उसके बाद जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम मुसलमान जो हैं पाकिस्तानी वो फ्रांसीसी अशिया का बाइकाट करें, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ
कि फ्रांस की अशिया का बाइकाट जो है वो हम जैसी भूखी नंगी महंगाई की मारी हुई इज्तमाही तौर पर कर्जों में जकड़ी हुई बेअमल कौम या उम्मत क्या करेगी, जो अपने मुल्क में आटा चोरों, चीनी चोरों और नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कभी बाइकाट नहीं कर सकी। आसफ अली जरदारी साहब के दौर में एक दफ़ा ARY ने कैंपेन चलाई थी कि चीनी के खिलाफ जो है चीनी का इस्तेमाल कम कर दें अगर इसकी कीमतें बढ़ गई हैं तो, लेकिन उसके बाइकाट का जो हाल हुआ वो हमारे सामने है। अब जहां तक फ्रांस की अशिया की बाइकाट का ताल्लुक है तो सुनने में आता है कि उसमें बिस्किट्स हैं, कुछ क्रीमें हैं, कॉस्मेटिक्स की अशिया हैं, फिर पेट्रोल पंप टोटल के नाम से भी उनका है। तो मैं ये जहां तक हमारे मुसलमानों का इन चीज़ों का बाइकाट करने का ताल्लुक है तो इससे मैं नहीं समझता कि हमें कुछ हासिल होने वाला है। ये चीज़ें हम खरीद चुके हैं, ये चीज़ें अब हमारी हैं, इनकी कीमत अदा हो चुकी है, इनकी ड्यूटीज अदा हो चुकी हैं, इनका टैक्स अदा हो चुका है, लिहाजा जो नई ऑर्डर होगा उससे हम बच सकते हैं, लेकिन उसका भी हुकूमती सतह पे होना जरूरी है। और हुकूमत इस हवाले से कोशिश कर रही है, उसने दीगर ममालिक के सरबराहान को खत लिख दिया है कि इस हवाले से कोई जामे पॉलिसी अपनाई जाए। क्या अगर हम बाइकाट का नाम लें तो क्या हम मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को अपने मिजाज का अंदाजा नहीं है कि माह रमजान से पहले खजूर जो है वो 80 रुपये 100 रुपये किलो होती है, लेकिन जैसे ही माह रमजान शुरू होता है खजूर 400 रुपये किलो बिकना शुरू हो जाती है। हमने कितने बाइकाट किए और कितने कामयाब हुए। उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें कि हमारी हुकूमत जो है, जिस तरह चंद माह पहले भी हुआ, पेट्रोल सस्ता करती है, 75 रुपये लीटर हो जाता है, और अगले दिन फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के तमाम पेट्रोल पंप्स बंद हो जाते हैं। पेट्रोल 75 पे आ जाए और अगले दिन पेट्रोल पंप सारे के सारे बिल्कुल बंद हो जाएं और पेट्रोल सिर्फ टोटल पंप से मिले, तो फिर मैं देखूंगा कि हम उस वक्त हमारा बाइकाट कहाँ रहता है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा ये जो गैर फितरी बाइकाट होगा ये हवा में उड़ जाएगा। बाइकाट का जहां तक ताल्लुक है तो ये इसका मुसल्लत होना, इसको सहना, इसका बर्दाश्त करना, इसका सामना करना, इस पे डट जाना, ये जचता ही बनी हाशिम को है, जिनके ऊपर मक्का वालों ने 3 साल तक समाजी बाइकाट किया। उसके अलावा बाइकाट की हमारी तारीख है ही कोई नहीं, ना इस पे हमें कभी सोचना चाहिए। ये रिज्क है, इसके पैसे हम अदा कर चुके हैं। अगर हम इन्हें नफरत का इजहार करना है तो हम किसी अपने गली मोहल्ले में बसने वाले किसी गरीब को दे दें, जब खत्म हो जाएगा आइंदा ना ऑर्डर दें उनकी फ्रांसीसी अशिया को खरीदने का। लिहाजा आखिर पर मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं दुनिया के जितने भी ऐसे जिम्मेदारान हैं कि वो खुदा के लिए अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त करें। हम मुसलमान ऐसी बातों से दुखी होते हैं, हमारे मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं। हमारी मुसलमानों की तारीख में सबसे बदतरीन, घटिया और काबिल नफरत किरदार जो है वो यजीद है। लिहाजा हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में गुस्ताखी करने वाले इंसान को या मुल्क के किसी सरबराह को यजीद की कैटेगरी में लाते हैं और हम उससे ज़बरदस्त नफरत का इजहार करेंगे। आखिर पर मेरी गुजारिश है और दुआ है कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों को अमलन नबी पाक की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और इस तरह की गुस्ताखाना हरकतें करने वालों को हिदायत दे दे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।